सिंदूरी रंग के गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं आप, यदि आप जीवन में और उत्थान चाहते हैं तो। घर में पूजा के लिए गणेश जी की शयन या बैठी मुद्रा में हो तो अधिक शुभ मानी जाती है। यदि कला या अन्य शिक्षा के प्रयोजन से पूजा करना हो तो नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा रखने से आप निश्चित सफल होंगे। घर में बैठे हुए गणेश जी और दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड, दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी यदि आप घर में रखते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में मंगल होगा। गणेश जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना थोड़ा कठिन भी होती है। वे देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं पर होते जरूर हैं। कार्यस्थल पर गणेश जी की मूर्ति विराजित कर रहे हैं तो खड़े हुए गणेश जी की ही प्रतिमा लगाएं, इससे कार्यस्थल पर स्फूर्ति बनी रहेगी ताकि आप सदा खड़े होकर सजगता से काम करते रहें। तो गणेश जी की प्रत्येक जो आसन हैं, हर प्रकार की आसन के पीछे कारण है और हर कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग आसन हैं। आज के वार्तालाप में बात करेंगे देवरिया से मनीषा राय जी का सवाल, शास्त्रों में बेटी या पत्नी के लिए व्रत का विधान क्यों नहीं है? शास्त्रों में बेटी या पत्नी के लिए व्रत का विधान क्यों नहीं है? क्या पहले उनका कोई महत्व नहीं था? अगर था तो शास्त्रों में व्रत का उल्लेख क्यों नहीं है? देखिए, शास्त्रों में व्रत का उल्लेख है। जब कोई पुरुष यज्ञ करता है तो जब यज्ञ करता है ना कोई भी पुरुष, तो यज्ञ करने से उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका परिवार समृद्धि को प्राप्त होता है। कहते हैं ना, बाढ़ें पूत पिता के धर्मा, बाढ़ें पूत पिता के धर्मा। कहते हैं पिता जो भी पुण्य करता है उस पिता के द्वारा किया गया पुण्य उसके पुत्र को अवश्य ही मिलता है, और पति के द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य उसकी पत्नी को अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पुरुष के द्वारा यदि वो कीर्तन भी कर रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाच नारायण वासुदेव, स्त्रियां जब चाहती हैं तो उसका पुण्य पति और पुत्र को मिलता है। पर पिता पुरुष वो चाहे ना चाहे, यदि वो कीर्तन भी कर रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, और यदि ये कीर्तन करने से उसे 10 रुपये का पुण्य मिला, माना कि यदि 10 रुपये का उसे पुण्य मिला तो 5 रुपये का पुण्य तो उसकी पत्नी के खाते में अपने आप चला जाएगा, और 2 रुपये का पुण्य उसके पुत्र के खाते में चला जाएगा, 3 रुपये उसके पास रहेगा। मतलब कुछ पुण्य पुरुष जब पुण्य करता है तो उसकी पत्नी और उसके पुत्र के खाते पर अपने आप चला जाता है और उसके पास कुछ ही शेष रह जाता है। इसलिए पुरुष के द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य, वो व्रत करे, वो भूखा रहे, अलग विषय है, लेकिन वो कोई भी काम, वो मंदिर भी जाए माथा टेकने, वो तीर्थ यात्रा पर भी जाए तो उसका पुण्य उसके पत्नी और उसके पुत्र को मिलना ही मिलना है। कहते हैं ना, माँ बाप पुण्यात्मा होते हैं ना, तो माँ बाप के पुण्य से ही बच्चों की तरक्की होती है। पिता के पुण्य से, माँ के पुण्य से पुत्र तरक्की करता है, सफलताएं पाता है। आज आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, आज आप बहुत सफल हैं, तो ये केवल आपकी मेहनत है ऐसा नहीं, आपके माँ बाप का आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों की कृपा है, उनकी दुआएं और आशीर्वाद पुण्य आपको आगे बढ़ाता है। बात करेंगे आज के देवी देवताओं की, तो आपको गणेश जी का स्वरूप की जानकारी तो दी गई है, और सुनिए, पूरी प्रतिमा ओमकार का स्वरूप होती है। सूंड, भगवान गणेश जी के जो सूंड है वह शक्ति और विवेक का प्रतीक होती है। गणेश जी का जो लड्डू है वह गणेश जी को प्रिय होता है, और वह प्रतीक होता है कि जैसे दाने को दाने से जोड़कर लड्डू बनता है ना, फिर वो मीठा भी होता है, उसी प्रकार हम परिवार में संगठित रहें उस लड्डू की तरह, जैसे वो एक दाने और दूसरे दाने से चिपका है, हम परिवार में संगठित रहें और रिश्तों में मिठास रहे लड्डू की तरह। गणेश जी के हाथ में मोदक दर्शाता है ऊर्जा को, आनंद को। आप प्रसन्न चित्त से अपने घर में संगठित होकर रहिए, संगठन को भी दर्शाता है। मोदक स्वाद में मीठा होता है, वो आपके रिश्तों को मिठास के लिए है कि आप सदा मीठे रहें, रिश्ते में मिठास रहे, खटास ना हो। अंकुश उन शक्तियों को थामने के लिए जो ज्ञान और आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले साधक को रोकती है। आप गणेश जी के हाथ में जो अंकुश है वह आपके जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को रोकती है। पाश शारीरिक बंधनों से मुक्ति की ओर,
दर्शाने वाला यह पाश है। इस पाश के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों का नाश करके और आपको जीवन में सुखमय ले जाने वाला ही है। चूहा, रजोगुण की प्रधानता वाले इस जीव की सवारी वास्तव में हमारी आराम की प्रवृत्ति पर उसका कंट्रोल है कि काम करते रहो। चूहा हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता, आप भी करिए, और ये प्रतीक है तर्क का। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र आज का याद करिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज के लकी कॉलर जमशेदपुर से कुलदीप जी का सवाल है, क्या भगवान शिव गणेश जी के सिर पर हाथी का ही सिर क्यों लगाए? वो भगवान है, किसी भी इंसान को बनाकर, इंसान का सिर बनाकर गणेश जी के सिर पर लगा सकते थे। देखो हाथी कितना समझदार है, कितना प्रभावी है। तो जंगल से उस हाथी को पूज्य बनाना था कि जंगल का हाथी भी समाज के लिए पूज्य हो, इसलिए हाथी की महिमा बढ़ानी थी। और गणेश जी के सिर पर हाथी का ही मस्तक इसलिए है क्योंकि ये भगवान शंकर चाहते थे, और जो भगवान चाहते हैं वही होता है। बात करेंगे कल के विषय की। कल बात करेंगे आपके दुश्मन की, कि किस तरह आप अपने दुश्मन पर विजयी पाएं और किस तरह अपने दुश्मन को अपने मित्र में बदल लें। आपका दुश्मन आपका कुछ ना बिगाड़ सके, इसके लिए कल का एपिसोड जरूर देखें। गौरी गोपाल आश्रम में जरूर जुड़े रहें, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से। और ये सेवाएं समाज के उत्थान के लिए, यहाँ 290 से अधिक वृद्ध माएँ हैं, अखंड रसोई की सेवा चल रही है। आप भी इन सेवाओं से जुड़कर अपने जीवन में आनंद को बढ़ाएं। जुड़े रहें गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से। आपका दुश्मन आपका कुछ ना बिगाड़ पाएगा। ये चमत्कार कैसे होगा जानते हैं कल का एपिसोड जरूर देखें। अपना ख्याल रखें। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।